मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम करेंगे 28 नंबर सूत्र। 28 नंबर तक हमने कल किया था, 29 नंबर से शुरू करते हैं। 29 सूत्र संख्या 29। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलश। सभी द्रव्यों की सभी पर्याय में केवल ज्ञान का संबंध होता है। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है। लोक में न कोई ऐसा द्रव्य है और न कोई पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान का विषय न हो। केवल ज्ञान का महात्मा अपरिमित है। यह ज्ञान त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य एवं उनकी समस्त पर्यायों को युगपत् जानता है। उसका काल अक्षय अनंत है। यह ज्ञान निरावरण छायिक है, अतः इसका विषय सभी द्रव्य एवं उनकी सब पर्याय है। वर्तमान के कुछ आचार्य एवं उनके समर्थक विद्वान केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की अनंत पर्याय मानते हैं। उनका मानना है कि केवली भगवान भूत एवं भविष्य के अनंत पर्याय एवं वर्तमान की सब पर्यायों को जानता है। यदि हम इस सूत्र का ऐसा अर्थ करेंगे तब केवल ज्ञान तीन प्रकार का हो जाएगा। यह पहली बात है। दूसरी बात, द्रव्य की भूत भविष्य की अनंत पर्याय स्वीकार करने पर जिस द्रव्य की साधी शांत पर्याय है उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि सब पर्यायों का प्रमाण क्या है? यदि आचार्य को सभी द्रव्य की अनंत पर्याय ऐसा मानना था तो सूत्र ऐसा बनता कि सर्वद्रव्य अनंत पर्यायेषु, लेकिन सूत्र है सर्वद्रव्य पर्यायेषु। ऐसा बना जिससे सर्व पद पर्यायेषु के साथ भी घटित होता है, पर्याय के साथ अनंत पद घटित नहीं होता। एक बार हमारे शिक्षा गुरु आचार्य कल्पश्री श्रुत सागर जी महाराज से किसी ने पूछा कि सर्वज्ञ तीनों कालों की सभी पर्याय को जानते हैं, तब वे भूतकाल की सभी पर्यायों को भी जानते होंगे। यदि भूतकाल की सभी पर्यायों को जानते हैं तब यह भी जान सकते हैं कि सबसे पहले सिद्ध कौन हुए। यदि सबसे पहले सिद्ध को कोई नहीं जानता तो उनकी सर्वज्ञता का कोई महत्व नहीं। यदि सबसे पहले सिद्ध को जान लेते हैं तब वे अंतिम सिद्ध भी जान लेंगे। यदि अंतिम सिद्ध को जान लेते हैं तब अनादि अनिदता का सिद्धांत समाप्त हो जाता है। तब हमारे शिक्षा गुरु ने उत्तर दिया था जो इस प्रकार है। सबसे पहले पर्यायों के भेद करें कि द्रव्यों में पर्याय कितने प्रकार की होती है। गुरुजी ने बताया कि पर्यायों के अनेक भेद होते हैं, जैसा कि अनादि, अनादि शांत, शादी शांत, शादी अनंत, नियत पर्याय, अनियत पर्याय, ध्रुव पर्याय और अध्रुव पर्याय। इस प्रकार सर्वज्ञ इन सभी प्रकार की पर्यायों को एक साथ जानते हैं। समस्त पर्यायों में अनंत भी समाहित हो जाता है, लेकिन अनंत में समस्त नहीं हो सकता। अतः सर्वज्ञ अनादि को अनादि रूप से, अनंत को अनंत रूप से, शांत को शांत रूप से, शादी को शादी रूप से, नियत को नियत रूप से, अनियत को अनियत रूप से, ध्रुव को ध्रुव रूप से और अध्रुव को अध्रुव रूप से जानते हैं। आइए हम समझेंगे अनादि अनंत किसे बोलते हैं। जो पर्याय अनादि काल से अनंत काल तक रहेगी उसे अनादि अनंत कहते हैं। जैसे अभव्य जीव, दुरान, दूर भव्य जीव, मेरु पर्वत काल की अनादि अनंत पर्याय है। अनादि शांत, जो पर्याय अनादि काल से तो है परंतु अनंत सहित है उसे अनादि शांत कहते हैं। जैसे भव्य जीव अनादि से है परंतु मोक्ष में भव्य भाव शांत हो जाता है। शादी शांत, जिसकी शुरुआत होकर अंत भी हो जाता है उसे शादी शांत कहते हैं। जैसे तीर्थंकर प्रकृति शादी होकर शांत हो जाती है। शादी अनंत, जिसकी शुरुआत होकर अंत नहीं होता उसे शादी अनंत कहते हैं। जैसे सिद्ध पर्याय। नियत पर्याय,
जिस पर्याय का एक दूसरे से संबंध हो उसे नियत पर्याय कहते हैं। जैसे बद्धायुष्क जीव की पर्याय। किसी व्यक्ति ने उदाहरण स्वरूप मुनिराज को उत्कृष्ट भाव से आहार दे दिया, जिससे वह कहाँ पैदा हुआ? वो भूमि में। ध्यान रहे, जो मुनिराज संयम करते हैं तब करते हैं। यदि आप उनको आहार देते हो, आपका अर्थ सदुपयोग में लग गया, तो आपका जीव कहाँ जन्मेगा? भोग भूमि में। भोग भूमि का जीव मरकर नियम से कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है, जीव गति में ही जाता है, और वहां से मरकर मनुष्य हो गया। इस तरह उसके चार भव हुए। पुनः पुनः उसी जीव ने यदि तीव्र पाप कर्म कर लिया, पहले क्या किया था? पुण्य, लेकिन अब पाप कर लिया, मरकर सातवें नरक में चला गया। सातवें नरक का जीव नियम से खूंखार तिर्यंच बनता है और पुनः मर करके नरक में चला जाता है। इस तरह उसके पुनः तीन भव बन जाते हैं और जीव की गति अगति से नियत पर्यायों का कथन मिल सकता है। परमाणु पुद्गल की नियत पर्याय है। धर्म अधर्म आकाश एवं काल द्रव्य के प्रदेश नियत पर्याय रूप है, क्योंकि इनका आकार प्रकार कभी छोटा बड़ा नहीं होता। अनियत पदार्थ, जिस पर्याय का एक दूसरे से कोई संबंध न हो उसे अनियत पर्याय कहते हैं। अबद्धायुष्क जीव अथवा मिथ्यात्व से सम्यक्त को प्राप्त जीव के आयु का अपकर्षण उत्कर्षण आदि होना। इसका भी उदाहरण लेते हैं। जैसे एक मुनिराज केले के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। रास्ते से गुजरते हुए एक श्रद्धालु श्रावक ने उन्हें नमस्कार किया। मुनिराज ने उसे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हुए पूछा, आगे कहाँ जा रहे हो आप? तो श्रावक ने कहा, मैं समोशरण की तरफ जा रहा हूँ। मुनिराज ने कहा कि भगवान से हमारे संसार के भव पूछ कर आना। श्रावक ने भगवान का उपदेश सुनकर पुनः उस मुनिराज के शेष भाव पूछे। दिव्य ध्वनि में खिरा कि मुनिराज जिस वृक्ष के नीचे बैठे मिलेंगे, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने ही उनके भाव शेष हैं। श्रावक भगवान की वाणी सुनकर मुदित हो गया, खुश हो गया, क्योंकि मुनिराज उस समय केले के वृक्ष के नीचे बैठे थे और उसके आप जानते हो बड़े बड़े विशाल 8-10 पत्ते थे उनके। केले के वृक्ष में पत्ते कम, उतने ही उनके भाव शेष है, ऐसा श्रावक को लगा। जब श्रावक मुनिराज के पास आकर देखता है तो वह क्या देखता है? मुनिराज इमली के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। श्रावक ने कहा कि भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा है कि मुनिराज जिस वृक्ष के नीचे बैठे मिलेंगे, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उनके उतने ही भाव शेष हैं। वे मुनिराज अपने शेष भाव को सुनकर निदान बंद करके इतर निगोद में भावों की संख्या पूर्ण कर मोक्ष चले गए। अब दूसरा दृष्टांत हम क्या समझ रहे हैं? जिस पर्याय का एक दूसरे से कोई संबंध न हो उसे अनियत पर्याय कहते। अबद्धायुष्क जीव अथवा मिथ्यात्व से सम्यक्त को प्राप्त जीव के आयु का अपकर्षण और उत्कर्षण होना। अब देखिए साहब, अब एक और कहानी। एक राजा ने अपने छोटे बालक को राज्य देकर दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा के बाद पड़ोसी शत्रु राजा ने उस बालक के राज्य पर चढ़ाई कर दी। मार्ग में चलते हुए लोग चर्चा करते जा रहे थे कि ये देखो मुनिराज बने खड़े हैं, और उधर शत्रु राजा ने बालक समझकर राज्य पर चढ़ाई कर दी। ये शब्द सुनकर मुनिराज के कानों में जब उन्होंने सुना, तब मुनिराज के मन में राज्य का विकल्प उत्पन्न हो गया। मुनिराज के मन में युद्ध संबंधी विचार उठने लगे। धीरे धीरे उनके अंदर युद्ध के भाव 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 मुख हाथों में झलकने लगे। उधर से गुजरते हुए कुछ श्रावक ने उन मुनिराज को ऐसी विकृति मुद्रा में देखा। तब समूह शरण में उस श्रावक ने पूछा कि मार्ग में तप करते हुए मुनिराज की ऐसी विकृति मुद्रा क्यों हो रही है? तब भगवान की वाणी में खिरा कि उनके अंदर मानसिक युद्ध चल रहा है। चलता है ना, आपके भी बहुत बार चलता है। यदि अभी जाकर कोई संबोधन कर दे तो मुनिराज मोक्ष को जा सकते हैं, अन्यथा वे दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। यह अनियत पर्याय का कथन है। ऐसा ही और एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर। आइए समझते हैं क्या।
एक व्यक्ति ने हाथ में चिड़िया बंद करके मुनिराज की परीक्षा हेतु पूछा कि ये चिड़िया मरी है कि जिंदे। मुनिराज ने कहा ये तेरे हाथ में है। ये अनियत पर्याय का दृष्टांत है। समझे, आपके हाथ में, आप इसे मारो या छोड़ दो। अब आटा है आपके सामने, आटे के पिंड अनियत पर्याय है, क्योंकि आटे से रोटी, पराठा, पूड़ी कुछ भी बन सकता है। जो आपके हाथ में, आपकी जो इच्छा करे, जो मर्जी करे, रोटी बनाते बनाते पराठा बना दिया, पूड़ी बना दिया। अब आइए नेक्स्ट, ध्रुव पर्याय। जो जिस रूप में अवस्थित है उसका उस रूप में रहना ही ध्रुव पर्याय है। जैसे मेरु पर्वत ध्रुव पर्याय है। अध्रुव पर्याय जिसका आकार, प्रकार, स्थान आदि भी बदलते रहे वह अध्रुव पर्याय है। जैसे बालू के पर्वत, बालू के जो पर्वत होते हैं उसका तो आकार, हवा आई, बालू उड़ी और चेंज हो गया। अनादि अनंत में एक ध्रुव में क्या अंतर है? काल की अपेक्षा अनादि अनंत है, जो वस्तु के अस्तित्व की ओर इंगित करती है, और द्रव्य अपेक्षा से ध्रुवता है, जो वस्तु के स्वभाव की ओर इंगित करती है। अनियत अनियत पर्याय एवं अध्रुव पर्याय में क्या अंतर है? अनिश्चितता अनियत है और अस्थिरता अध्रुव है। इन दोनों में यही अंतर है। निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, और यहाँ पे अस्थिर है, स्थिरता नहीं है। निष्कर्ष यह है कि सर्व पर्याय में अनंत पर्याय तो आ सकती है, लेकिन अनंत पर्याय में सर्व पर्याय नहीं आ सकती। अतः केवल ज्ञान में भूत और भविष्य की अनंत पर्याय न होकर केवल सर्व पर्याय ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये और ब्रॉड हो जाता है। अब हम 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों में से एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं ये समझेंगे। एक जीव के एक साथ में एक ज्ञान हो सकता है कि 2 की 3 की 4 की 5। अब हमें ये समझने के लिए क्या पढ़ना है? सूत्र संख्या 30 में क्या लिखा है? एकादिनी भाज्यानि युगपदे तस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक जीव में एक साथ एक को आदि लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। भाज्यानि विकल्प या भेद करने योग्य को भाज्यानि कहते हैं। आ चतुर्भ्य 4 संख्या की सीमा तक। यदि एक जीव में एक साथ पांचों ज्ञानों में से एक ज्ञान हो तो केवल ज्ञान अथवा मति ज्ञान। क्या बोला? एक जीव में एक साथ पांचों ज्ञान में से एक ज्ञान हो तो कौन सा हो सकता है? केवल ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, या फिर मति ज्ञान, क्योंकि पूज्यपाद एवं अकलंग देव ने इसे स्वीकार किया है। 2 ज्ञान हो तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 3 हो तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मन पर्यय, और 4 ज्ञान हो तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यय। और ये एक साथ 5 ज्ञान किसी जीव के भी नहीं होते। आप बोलोगे मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय, केवल ज्ञान, पांचों एक जीव के होंगे। जब केवल ज्ञान हो ही गया तो वो चारों का है, और वो 4 एक संग रह सकते हैं क्या? तो मति और श्रुत रहेगा क्या? मति श्रुत और अवधि रहेगा क्या? मति श्रुत के संग मन पर्यय रहेगा क्या? फिर मति श्रुत अवधि और मन पर्यय चारों रहेगा। व्यंजन संधि के नियम से एकस्मिन पद के बाद सूत्र संख्या 79 के अनुसार उपधा संज्ञा होकर सूत्र संख्या 80 के कारण हस्य की उपया को द्वित होने से एकस्मि के न को द्वित हो गया, जिससे पूर्ण संधि होकर एकस्मिन्ना पद बना। पांचों ज्ञान में केवल ज्ञान, निरावरण और छायिक है, तथा मति श्रुत अवधि मन पर्यय सावरण और छायोपशमिक है। छायिक और छायोपशमिक ये 2 ज्ञान एक आत्मा में एक समय में नहीं रह सकता। अतः 5 ज्ञान एक साथ एक आत्मा में कभी नहीं होता। कितना स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। छायिक और छायोपशमिक एक संग नहीं हो सकता। छायोपशमिक से जब छायिक बन जाता है तो फिर कौन छायोपशमिक में वापस आता है? नहीं, कभी नहीं। तो फिर छायिक और छायोपशमिक एक संग नहीं होंगे, इसीलिए एक साथ एक आत्मा में पांचों ज्ञान कभी नहीं होंगे। क्षयोपशम एक साथ 4 ज्ञान का तो हो सकता है, परंतु जिस ज्ञान की प्रमुखता होगी उपयोग उसी का कहा जाएगा। जैसे कि आटे का लड्डू, लड्डू में तो घी भी है, चीनी भी है, लेकिन क्वांटिटी आटे की ज्यादा है तो कहा जाता है आटे का लड्डू।
बिजली से अलग अलग मशीनें चलती है, कोई मशीन एक फेज से, कोई दो फेज से, कोई तीन फेज से, कोई चार फेज से, लेकिन बिजली का पावर हाउस तो एक ही होता है, फेज के तारों में अंतर होता है। इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान तो एक ही है, किंतु 6 ऑप्शन की अपेक्षा इन चारों ज्ञानों को हमें लगा देना चाहिए। महावीर भगवान की वाणी तो एक ही है, और हम उसे बना देते हैं दिगंबर, श्वेतांबर, उस्वाल, कहानपंथी, पता नहीं ये कौन सा पंथ और कौन से भगवान ने कहा। 24 तीर्थंकर हमारे सेम है, और उसके बाद उनकी देशना, उनकी वाणी सब जगह समान है। लेकिन आज के जीवन में इतना एक दूसरे के प्रति, अरे ये तो दिगंबर है, ये तो श्वेतांबर है, ये तो मंदिर मार्गी है, ये तो तेरापंथी है, ये सब क्या है? ये सब माइंड के ब्लॉकेज है। इसे दूर करें, क्योंकि हॉर्स पावर तो सिंगल है, वो है महावीर भगवान का। सूत्र संख्या 9 से सूत्र संख्या 30 तक पांचों सम्यक ज्ञानों का हमने कथन कर लिया। लेकिन सभी जीवों में सम्यक ज्ञान नहीं पाए जाते, अतः सम्यक से विपरीत मिथ्यात्व कौन कौन से और कितने होते हैं, ऐसी जिज्ञासा आने पर सूत्र संख्या 31, मति श्रुतवध्यो विपर्यश्च। मति, श्रुत और अवधि, ये तीन ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। क्या होते हैं ये तीन ज्ञान? 5 ज्ञान में से कौन कौन से तीन ज्ञान मिथ्या होते हैं? मति को मति हो सकता है, श्रुत को श्रुत हो सकता है, अवधि को अवधि हो सकता है, लेकिन मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान कभी भी मिथ्या नहीं होते। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान जब मिथ्या होती है तो उनका नाम भी कुमति, कुश्रुत और कुअवधि विभंग ज्ञान कहलाते हैं। विपर्य अर्थात उल्टा या विपरीत, अर्थात जो सम्यक से विपरीत हो वह मिथ्या कहलाता है। इन तीनों में मिथ्यापन मिथ्यात्व के संसर्ग से होता है। जैसे कड़वी तुम्बी के संसर्ग में मीठा दूध भी कड़वा हो जाता है। अच्छा दूध को आपने पतीले में ऐसा डाला जो कड़वा है, तो पूरा दूध क्या हो जाएगा? कड़वा। वैसे ही मिथ्यात्व के संसर्ग से अनादिकाल से जीव का ज्ञान मिथ्यात्व रूप हो जाता है। ऐसे जीवों से आप बचें जो जीव आपको मिथ्यात्व में पहुंचा दे। जिस वाक्य को सम्यक दृष्टि कहता है उसी वाक्य को मिथ्या दृष्टि भी कहता है, फिर दोनों के वाक्य में अंतर क्यों आ जाता है? तो हम सुनेंगे सूत्र संख्या 32। सद सतो सद सतोर विशेषाद यदृक्षोप लब्धिरुन्मत्वत्। सत्य और असत्य पदार्थों में बिना किसी विशेषता के भेद रहित पागल व्यक्ति के ज्ञान की तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या होता है। अब हम समझेंगे एक एक वर्ड का मीनिंग। सद सतो, सत माने प्रशस्त यथार्थ ज्ञान को सत कहते हैं, अस्तित्व सत है। असत अप्रशस्त अयथार्थ ज्ञान को असत कहते हैं, अविद्यमान असत है। उसके बाद उन्मत्तवत, पागल की तरह बोलने वाला पुरुष, उन्मत्त बोलते ना, उन्मत्त पागल हाथी, उन्मत्तवत पागल की तरह बोलने वाला पुरुष उन्मत्तवत कहलाता है। और मिथ्या ज्ञान यथार्थ ज्ञान के अनुरूप जो ज्ञान नहीं होता वह मिथ्या ज्ञान है। मिथ्यात्व के उदय से ज्ञान में विपर्य को प्राप्त आत्मा कभी सत विद्यमान को, कभी असत अविद्यमान को, असत को सत अथवा सत को सत, असत को असत ही मानता है। अतः उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही है। पागल दो प्रकार के होते हैं, पहला जन्मजात और दूसरा मानसिक विक्षिप्त। पहला जन्मजात पागल, किसी को हानि नहीं पहुंचाता, कम बोलता है। और दूसरा मानसिक विक्षिप्त, जो पढ़ लिख कर पागल हो गया है, जो मानसिक रोगी है, उसके वाक्य सत्य होते हुए भी अविश्वसनीय है, क्योंकि उसकी मानसिक अस्थिरता से उसके वचन अप्रामाणिक है। उसकी क्या है? मानसिक अस्थिरता है, उसके वचन अप्रामाणिक है। जैसे कोर्ट में मानसिक विक्षिप्त एवं नशा युक्त व्यक्ति के बयान गवाही प्रमाणित नहीं मानी जाती। कोई भी व्यक्ति अगर नशा करता है या शराब पिया हुआ है या मानसिक तौर से ठीक नहीं है, अगर उसकी गवाही दे दी किसी ने, तो उसकी गवाही को जज भी नहीं मानता। उसने कहा आकर के मैंने देखा है यहाँ कत्ल हुआ है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके स्टेटमेंट को कोई भी नहीं मानेगा। ठीक उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के वाक्य प्रमाणित नहीं माने जाते।
वैसे ही मिथ्या दृष्टि माँ को माँ या माँ को बहन आदि कहता है तो भी मिथ्यात्व का संसर्ग होने से मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि उसके वस्तु स्वरूप के श्रद्धान का अभाव है। जैन धर्म में सब कुछ श्रद्धान पे ही डिपेंड करता है। तो हम क्या समझे, सत्य और असत्य पदार्थों में बिना किसी विशेषता के भेद रहित पागल व्यक्ति के ज्ञान की तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या होता है। सद सतोर विशेषाद यदृक्षोपलब्धेरुन्मत्वत्। रुन्मत्वत् क्या होता है? उन्मत्वत् मतलब पागल की तरह। क्या ज्ञान? उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। अब हम पहला नंबर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र, सूत्र संख्या 33। निगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द संभावी रूढ़े व भूता नया। निगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संविरूढ़ एवं एवं भूत, ये 7 नए होते हैं जिनसे जीवादि तत्वार्थों का ज्ञान होता है। प्रमाण का एक देश नए है। वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक की मुख्यता करके अन्य धर्मों का विरोध न करते हुए पदार्थों को जानना नय कहलाता है। सम्यक नयों के 7 भेद होते हैं। इस सूत्र में भी सम्यक पद की अनुवृत्ति लगा लेना चाहिए, क्योंकि संसार में मिथ्या नयों का भी प्रचलन है, किंतु यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने से तथा सम्यक तत्वार्थों का ज्ञान भी सम्यक नयों से ही होगा, अतः सूत्र में सम्यक पद हमें लगा लेना चाहिए। सबसे पहले पहला नय कौन सा? निगम नय। निगम नय जो ज्ञान अनिष्पन्न अप्रकट अर्थ के संकल्प मात्र को ग्रहण करता है, उसे निगम नय कहते हैं। संकल्प में थोड़े से परिवर्तन की संभावना को अनिष्पन्न या अप्रकट अर्थ कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे इसका। चावल चुनती हुई किसी महिला को देखकर उससे पूछता है कि आप क्या कर रही हो? वह कहती है मैं भात पका रही हूँ। उस समय यद्यपि वह भात नहीं पका रही, परंतु भात पका रही हूँ। भात तो अभी बना ही नहीं, यहाँ भात पकाने का संकल्प है। फिर भी यदि उसके विचारों में खिचड़ी अथवा खीर पकाने की बात आ जाए, तो वह महिला जिन चावल में भात पकाने का संकल्प किया था उसी में थोड़ा परिवर्तन करके खिचड़ी अथवा खीर पका लेती है। इसमें जो पकाने का संकल्प है तथा परिवर्तन खिचड़ी का अथवा खीर का है, चाहे वह भात पकाए या खिचड़ी खीर, इन सब में पकाने के संकल्प की मुख्यता है। और एक एग्जाम्पल लेंगे। कोई व्यक्ति समेत शिखर जी की यात्रा का संकल्प ले लेता है, लेकिन वह बीच के कई तीर्थ क्षेत्रों का भी दर्शन करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि संकल्प में जो अप्रकट अभिप्राय है वह भी सम्मिलित है, जिसे कि संकल्प में व्यक्ति नहीं किया गया है। अतः जो पर्याय अभी निष्पन्न नहीं हुई उसे वह निष्पन्न मानकर व्यवहार करता है, वह निगम नय है। निगम ने समझ में आ गया। अब दूसरा सेकंड, संग्रह नय। भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करने वाला ज्ञान संग्रह नय कहलाता है। जैसे निगम नय के द्वारा कथित संकल्प मैं भात पका रही हूँ, लेकिन भात अकेले तो खाया नहीं जाएगा, उसके साथ दाल होगी, सब्जी होगी, ये सब योजना भी होती है। अतः संग्रह नय में भात के संग जितने भी भोज्य पदार्थ है उन सबका संग्रह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रसोई। अब थर्ड नंबर, व्यवहार नय। जो ज्ञान संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थों को विधि पूर्वक भेद करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे। संग्रह नय के द्वारा जो रसोई का कथन है उसमें भेद करना कि रसोई में इतना भात, इतना दाल, इतनी सब्जी हमने बनाई, यह सब व्यवहार नय का विषय है। कभी कभी महिलाएं सुविधा अनुसार दाल भात सब्जी आदि बना लेती है, इसमें कोई क्रम नहीं रहता, यह अनुपूर्वी क्रम विधि कहलाती है। इस व्यवहार नय की प्रवृत्ति वहीं तक होती है जहां तक वस्तु में फिर कोई विभाग करना संभव नहीं, अर्थात यह वह नय वहां तक चलता है जहां तक भेद हो सकता है। अब चौथा, रिजु सूत्र नय। रिजु का अर्थ क्या होता है? सरल। रिजु मतलब सरल, अर्थात जो, जैसे हमने पहले पढ़ा था रिजु और विपुल किसके भेद, ज्ञान की जो भेद पढ़ा थे, रिजुमति और विपुलमति। तो रिजु सरल और विपुलमति थोड़ा कठिन।
तो ऋजु का अर्थ सरल है, अर्थात जो भूत और भविष्य के पर्यायों को छोड़कर वर्तमान स्थूल पर्यायों को सरल रूप से ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नहीं है। जैसे बने हुए दाल भात सब्जी को मात्र भोजन कहना। भूत की पर्याय सूखी दाल चावल है, भविष्य की पर्याय पेट में जाने के बाद मल रूप हो जाती है, अतः केवल वर्तमान की पर्याय को भोजन कहना ऋजु सूत्र नय का विषय है। शब्द नय किसे कहते हैं? जो ज्ञान लिंग संख्या साधन आदि के व्याभिचार को दूर करता है उसे शब्द नय कहते हैं। यह नए लिंगादि के भेद से पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करता है, जैसे पुष्य पुलिंग, तारका स्त्रीलिंग, नक्षत्र नपुंसकलिंग, इनको मिला देने से लिंग व्याभिचार है। एक वचनांत संख्या बहुवचनांत का विशेषण विशेष रूप से प्रयोग करना संख्या व्यभिचार है। जलम आपह वर्षा ऋतु इत्यादि। अब साधन, जहाँ साधन से संबंध एवं संबंध से कारक होता है तो कारक की शुद्धि के लिए साधन की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। यदि कारक शुद्धि का ध्यान नहीं है तो वह साधन व्यभिचार है। जैसे सेना, पर्वत, मधिवस सती सेना पर्वत पर रहती है, यहाँ पर अधिकरण कारक के अर्थ में सप्तमी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति है, अतः साधन व्यभिचार है। जैसे अंग्रेजी में ऑन द टेबल वाक्य सही है, इन द टेबल गलत है। हम क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं? ऑन द टेबल, लेकिन कोई ने कहा इन द टेबल तो वह गलत है। टेबल के अंदर नहीं, टेबल के ऊपर है। इसमें लिंग संख्या साधक कारक आदि के दोषों को दूर करने का काम शब्द नय करता है। शब्द नय का यह काम है। संभिरूढ़ नय, जो ज्ञान अनेक अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है वह संभिरूढ़ नय है। यह नए पर्याय के भेद से अर्थ को भी भेद से ग्रहण करता है। जैसे गो शब्द के वाणी आदि अनेक अर्थ होते हैं तो भी वह पशु इस अर्थ में रूढ़ है। गो को माता बोलते हैं, गौ माता है लेकिन है तो वह पशु ही। परंपरा अर्थ को रूढ़ कहते हैं। जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर ये तीनों ही देवेंद्र के वाची होते हैं, फिर भी अनेक अर्थों में अविरूढ़ होते हैं। इंद्र आज्ञा ऐश्वर्यवान, शक्र समर्थ, पुरंदर नगर का द्वारण करने वाला। एवं भूत ने, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई उसी रूप निश्चय कराने वाले नय को एवं भूत ने कहते हैं। जिस शब्द का जो वाच्य है उस रूप क्रिया के परिणमन के समय ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समय में नहीं। यही एवं भूत ने है। जैसे इंद्र वही है जो आज्ञा या ऐश्वर्यवान हो, पूजा अभिषेक आदि करने वाला नहीं, क्योंकि एवं भूत ने तत्पर्याय से परिणाम वाला होता है। ऋजु सूत्र एवं भूत नय में क्या अंतर है? ऋजु सूत्र नय पूजा अभिषेक करने वाले मनुष्य को भी इंद्र कहता है, लेकिन एवं भूत नय देव पर्याय के इंद्र को भी तभी इंद्र कहता है जब आज्ञा और ऐश्वर्य के साथ इंद्र सभा में बैठा हो। यदि वह अभिषेक पूजा करता है तो वो इंद्र पर्याय परिणत नहीं होती। शब्द नय एवं संभावी नय में क्या अंतर है? जो किसी एक ही वस्तु व्यक्ति के पर्यायवाची शब्दों को बिना भेद के लिंग संख्या कारक की शुद्धि पूर्वक ग्रहण करता है वह शब्द नय कहलाता है। जैसे अर्यंत, सकल परमात्मा, जिन अथवा पुष्य, तारका नक्षत्र इत्यादि। संभिरूढ़ ने, जो किसी एक वस्तु व्यक्ति के पर्यायवाची शब्दों को अलग अलग अर्थ में ग्रहण करे वह संभावी रूढ़ नय है। जैसे मति, स्मृति, चिंता आदि मति ज्ञान के ही पर्यायवाची शब्द है, फिर भी अर्थ की अपेक्षा अलग अलग है। इंद्र, शक्र, पुरंदर भी अर्थ की अपेक्षा भिन्न भिन्न है। एक ही दृष्टांत द्वारा हम सातों नय का कथन कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। निगम नय, जंगल की ओर कुल्हाड़ी ले जाते हुए मनुष्य से पूछा कहाँ जा रहे हो? मनुष्य ने कहा 5 किलो लगभग अनाज मापने का लकड़ी का पात्र लेने जा रहा हूँ। इस कथन में प्रस्थ योग्य लकड़ी का लक्ष्य संकल्प है, जिसमें लकड़ी के अलावा टहनियों एवं पत्ते आदि भी है, अर्थात इसमें
प्रस्थ योग्य लकड़ी सत है एवं टहनियां और पत्ते असत रूप है। यह निगम नय का अर्थ है। अब संग्रह ने जंगल से प्रस्थ योग्य लकड़ी को चुनना, इसमें टहनियां एवं पत्ते कम कर दिया अर्थात असत को कम कर दिया। यह क्या है? संग्रह ने है। अब प्रस्थ योग्य लकड़ी के छिलके आदि उतारकर काटना छाटना आदि यह व्यवहार नय है। और प्रस्थ योग्य लकड़ी में सूत्र आदि डालकर आकार प्रकार देना यह ऋजु सूत्र नय का कार्य है। और प्रस्थ के आकार प्रकार नियत करके उसका नामकरण करना शब्द नय है, क्योंकि अलग अलग देशों में उस प्रस्थ को अन्य कोई दूसरे शब्द में कहा जाता है। यह शब्द नय का कार्य है। संभाव्य नय प्रस्थ के पात्र को प्रयोजन साथ अनेक कार्यों में लेना संभावित